हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। तो बच्चों, एक बार हम लोग फिर से हाजिर हैं कक्षा 8वीं का साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। तो बेटा, अगर चैनल पर नए हैं या आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, जुड़ेंगे तो 101% आपका बेनिफिट होगा, आपका फ़ायदा ही करने वाले हैं हम लोग। कभी भी हम लोगों से जुड़ा हुआ बच्चे का नुकसान नहीं हुआ है और उसको एग्जाम में हमेशा जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट मार्क्स की बिल्कुल प्राप्ति हुई है बेटा। तो देखिए बेटा, आज हम कक्षा 8वीं का साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कि हम लोगों ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आज का हमारा होने वाला है कि क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? नहीं, वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? तो भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है बेटा, वहीं अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि कल्पना कीजिए कि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, तो आप उसे किस प्रकार संसाधन मानेंगे? यदि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाएगा तो हम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में उसको मानेंगे। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्या बोल रहा है कि यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, पढ़िएगा ध्यान से इसको। देखिए क्या बोल रहा है, तो क्या होगा, है ना बेटा। हम प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हैं। पहले है अक्षय, और जैसे जिसे अक्षय जिसे बात करते हैं हम लोग, तो यह सूर्य का प्रकाश, वायु तथा दूसरे समाप्त होने वाले होते हैं, जैसे वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। यदि हम अपने सभी संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन, सूर्य का प्रकाश, वायु अनंत काल तक बने रहेंगे, परंतु क्षय समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, मतलब अक्षय वो जो कभी खत्म नहीं हो सकते, परंतु क्षय वो जो कभी ना कभी समाप्त होंगे ही होंगे। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा हम लोग ये, तो क्या बोल रहा है कि कोक क्या है, इसके कोई उपयोग बताइए, इससे कितने उपयोग होते हैं बताने। तो कोक एक कठोर सरंध और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। उपयोग, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक, वहीं अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का कि सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो सीएनजी का जो नाम है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी का जो है नाम है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि हिंदी में बात करें तो द्रवित पेट्रोलियम गैस उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, वहीं अगर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्यों हम लोगों के, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटा हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बेटा कि कोल तार के दो उपयोग लिखिए। तो कोल तार का दो उपयोग में पहला क्या है कि छत निर्माण सामग्री में, और दूसरा है कीटों को भगाने वाले नेपथिन की गोलियां बनाने में। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की हमारे, तो क्या बोल रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहाँ पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इससे संबंधित कारक क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। तो जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है। चूंकि चंद्रमा पर सजीवों की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है, अतः वहाँ जीवाश्म ईंधन प्राप्त होना अनुपस्थित है, या जो है वो है। ठीक है, मतलब नहीं मिल सकते वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग बात करते हैं शॉर्ट लॉन्ग वाले क्वेश्चन की हम लोग की। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन क्रिया होती है। तो दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी है? पहला है वायु, दूसरा है ईंधन, तीसरा है ऊष्मा। ठीक है, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए होता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा हम लोग हमारे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हम लोगों का कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों? ठीक है, तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है ज्वलन ताप कहलाती है। सूखे कागज को जलाना आसान होगा क्योंकि गीले कागज में जल की मात्रा होती है और उसके सूखने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्या बोल रहा है देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं कि कंबल में व्यक्ति को ढकने से उसके वस्त्रों को जलने के लिए ऑक्सीजन वायु नहीं मिल पाती, इससे आग तुरंत बुझ जाती है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्या बोल रहा है बेटा कि ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीयमानों को किस प्रकार
किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम केजी या केजी द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा आज के हमारे क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। लगभग 15 से 18 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगर बेटा आप लोग क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट बेटा एक ये है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।